लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ और इसके मायने समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज जोड़ देती हूं, चूंकि हम अग्निदेव की परिक्रमा भी करते हैं, वो भी अपने आप में खास हो जाता है। जी, सबसे पहले मैं नवजोत जी से कहूंगा कि जो आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान में बैठे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। कारण क्या है कि ऐसे शगनों के घर में होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। लोहड़ी आप भी मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूं, पर ऐसे स्थान पर होकर लोहड़ी मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपको बहुत बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके प्रश्न पे आ जाते हैं, लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ। अगर ल अक्षर से आप बात करें तो लकड़ी की बात करता है, हो अक्षर से बात करते हैं तो सूखे पत्ते की बात करता है, और यहाँ पर आखिरी में ड़ की बात करते हैं तो तिल को बोलते हैं। और इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम लोहड़ी मनाते हैं। यहाँ अग्नि की हम बात करते हैं तो अग्नि हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ चलती है, क्योंकि देखते हैं जन्म होता है तो यज्ञोपवित्र से होता है और मृत्यु आप जानते हैं उस अग्नि की शैया पे ही संपूर्ण होती है। तो यानी कि जन्म से मृत्यु तक की यात्रा अग्नि के साथ ही। आप भोजन पका रहे हैं तो अग्नि चाहिए, घर में प्रकाश चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके साथ अग्नि है। तो यहाँ पर अग्नि देवता का धन्यवाद है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं जो हमारे पूर्वजों ने जोड़ दी हैं। देखिए, तिल चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर काले तिल इस पे अर्पित किए जाते हैं, और तिल चढ़े यहाँ कलेश कटे, ये बात कही जाती है। साथ में मूली चढ़ाई जाती है, सिक्का चढ़ाया जाता है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि जब तक लोहड़ी जलती है उसको छोड़ के नहीं जाया जाता, उसको पूर्ण समाप्त करके ही अग्नि शांत हो जाए उसके बाद ही उठते हैं। इसका महत्व यह है कि हम अग्नि का आदर दे रहे हैं और उसको किसी दुष्कार्य के लिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं। कोई कुछ उसमें डाल दे, गंदी चीज डाल दे या कुछ ऐसा कर दे तो उसके लिए हम छोड़ते नहीं हैं। तो कितनी महत्ता है। अब इसी दिन में मैं दो बातें और कहता चलूं कि यहाँ पर आप अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। छोटी सी बात, किसके घर में कला है। चलिए, लोहड़ी मैं माफी चाहूंगी, रोकती हूँ आपको, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। नीतू जहां पर मौजूद है वहां पर सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, वहां पर चलते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पे शुरुआत हो गई है, ढोल नगाड़े अब बज रहे हैं और पूजा भी शुरू हो गई है। और इसके बाद आप पीछे तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि पंडित जी मौजूद हैं, उन्होंने पूजा शुरू कर दी है। सारे लोग अब इकट्ठा हो गए हैं और अब धीरे धीरे एक एक करके लोग आएंगे। और ये जो अग्नि देवता की भी इसमें पूजा की जाती है, उसमें आहुति भी देते हैं। और यहाँ पर आहुति बस थोड़ी अलग होती है। लोग यहाँ, क्योंकि आप पंजाबी हैं, आप मेरे से बेहतर जानती है, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी वगैरह इसमें डालते हैं। और अब ढोल के साथ लोग कुछ देर में यहाँ आपको नाचते गाते भी नजर आएंगे। पूजा शुरू हो गई है, लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबके हाथ में मूंगफलियां हैं, गज्जक है, रेवड़ी है, और लोग उत्साह के साथ लोहड़ी का जो त्योहार है उसको मना रहे हैं। मैं अपने बीजे से कहूंगी कि थोड़ा सा इधर जरूर आए और दिखाएं कि किस तरह से पूजा जो होती है वो की जाती है। देखिए, पंडित जी यहाँ पर पूजा कराने पहुंचे। पंडित जी, ये बताइए कैसे पूजा की जाती है? आज पूजा कैसे करते हैं लोहड़ी? लोहड़ी की पूजा हम संकल्प करते हैं, स्वस्तिन बोलते हैं, संकल्प करते हैं। उसके बाद अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, उनको चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा कर जी। चलिए, तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाई रहे हैं। एक बार जेपी जी आप भी बता दीजिए, चूंकि यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो इसकी महिमा क्या है, इसकी खासियत क्या है। चूंकि अग्निदेव की हम परिक्रमा भी करते हैं, लोहड़ी में अग्नि के बिना ये त्योहार ही अधूरा माना जाता है। अब चूंकि इसकी शुरुआत होगी तो रेवड़ी, गुड़, गचक, मूंगफली सब इसमें अर्पित किए जाएंगे और संकल्प लिया जाएगा कि पॉजिटिविटी और सकारात्मकता हम सबके जीवन में फैले। जी, देखिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे पंडित जी ने बताया कि अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है, क्योंकि जब भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो हम देवता का आवाहन करते हैं। तो अग्नि देवता का आवाहन करके ही ये अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। और समस्त जहां पर ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है वहां माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आया हूं। तो माता हमारी हाथ में तिल और गुड़, मूंगफली, ये सब कुछ लेकर हाथ में वहां संकल्प करती हैं कि हे अग्नि देवता, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में कलह का नाश हो और हमारे घर में मंगल कार्य हो। जिस तरह से आज त्योहार मनाया जा रहा है, हम पूरे वर्ष त्योहार मनाएं। तो इस तरह की कामना करते हुए ये पूजा अर्चना की जाती है।